आज़ाद भारत के प्रथम क्रांतिकारी भरत तिवारी जी को सादर श्रद्धांजलि। भरत तिवारी के साथ एक दर्दनाक घटना घटी जो पूरे देश स्तर पे चर्चा का विषय बना हुआ है और रोज़ कुछ न कुछ नया मोड़ लेता जा रहा है। यह घटना आपको हम बताते चलें। 17 जून की घटना ये हुई भिलौटी गांव में, जिला भोजपुर, शाहपुर थाना था। पुलिस प्रशासन को भी ये नहीं पता था कि ये हत्या जो है, जो हम करने जा रहे हैं, यह हमारा पीठ न थपथपा के हमको अदालत के कटघरे की तरफ खींच के ले जा रही है। सारे जानकार अपने अपने हिसाब से अपना अपना वक्तव्य दिए। लगभग सभी लोगों का वक्तव्य हमने पढ़ा और सुना। लिहाजा हम इस मुकाम पे पहुंचे कि सबसे बड़ा दोषी वहाँ का एसपी है। जिस एसपी ने अपने मुख्यमंत्री तक को गलत सूचना दिया कि भरत तिवारी एक विक्षिप्त व्यक्ति हैं जिनको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और उनको पागल खाने में इलाज के लिए भेज रहे हैं। दूसरी तरफ इधर पुलिस प्रशासन को उसने लगा दिया कि इनको इनकाउंटर कर दो, जबकि वो इनकाउंटर के कहने मात्र के लिए है, वह बिल्कुल हत्या है। इनकाउंटर की परिभाषा ही दूसरी कुछ होती है। जो विषय विशेषज्ञ हैं, विधि विशेषज्ञ हैं, वह जानते हैं कि इनकाउंटर और हत्या में क्या अंतर होता है। वो चलिए, विषयांतर न होते हुए हम आपका ध्यान यहाँ आकृष्ट करना चाहते हैं। आज से घटना होने के 7 दिन के बाद एसपी भोजपुर भरत तिवारी के घर जाता है और मीडिया और सोशल मीडिया के सामने न्याय दिलाने की बात करता है। लेकिन शायद आपने एक फुटेज देखा होगा या अखबार की सुर्खियों में पढ़ा होगा। उसमें मैंने देखा कि एसपी भोजपुर भरत तिवारी के छोटे भाई चंदन तिवारी को किनारे ले जाता है और उनको धमकाता है कि ये सारा भीड़ इकट्ठा न करो, तुम्हारा भाई अपराधी था और हमारे एसएचओ पे शस्त्र तान दिया। एक बात बतावें, जिस गूंगी बहरी सरकार को जनता की कराहट नहीं सुनाई देती है तो उसको ऊंचा धमाका करना पड़ता है। कहीं भरत तिवारी की ऐसी मंशा नहीं रही कि मैं प्रशासन के ऊपर हथियार उठाएं या प्रशासन के किसी व्यक्ति को गोली मारें। उनकी सिर्फ एक मंशा थी कि हमारी आवाज़ को सुनी जाए और भिलौटी गांव में जो स्थापित लोग हैं उनको जो दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं, सुविधाएं हैं, उनको मुहैया कराया जाए। इसकी लड़ाई वो लड़ रहा था। मेरे संज्ञान में वहाँ का एसपी और वहाँ का एसडीएम, ये दोनों दोषी हैं। एसडीएम तो इतना बड़ा दोषी है कि उस काले कारनामे उजागर न हो जाएं, जो बाढ़ क्षेत्र में जो पैसे आए थे वो उजागर न हो जाएं, उसको उसने दबाने के लिए अब जो है भरत तिवारी के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। और दबाव इस हद तक बनाया कि भरत तिवारी का स्वाभिमान जाग गया और उसने अपने माँ द्वारा जन्मदिन के अवसर पे दिए हुए सोने के चैन को उसने बेचकर एक हथियार खरीदा, जिससे वह अपनी आत्मरक्षा का कर सके। मेरा गृह मंत्री से, भारत सरकार के गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री से पुनः निवेदन है
कि सूचिता को, न्याय की सूचिता को बनाए रखने के लिए वहाँ के एसडीएम और एसपी को तत्काल वहाँ से हटाया जाए, जो बार बार जाकर धमकियां दे रहा है, और तब न्याय की प्रणाली को न्याय संगत तरीके से, सुचारू रूप से, स्वच्छंद भाव से चालू कराया जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम।